स्टूडेंट्स को कई बार डाउट रहता है कि अगर उनकी हाइट कम है जितनी एयरलाइन ने मांगी है तो क्या एयरलाइन एक्सेप्शन करेगी इसमें। इसी से रिलेटेड मैंने एक लॉन्ग वीडियो शेयर करा हुआ है, हाउ टू बिकम एन एयर होस्टेस। उसमें मैंने डिटेल में आपको सारे जवाब दिए हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, वो भी उस वीडियो में मैंने शेयर करा हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर सुनो। पहला, अगर आप एयरलाइन में जा रहे हो डायरेक्टली कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए और आपकी हाइट कम है तो वहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन एयरलाइन नहीं करती है। चाहे आपके एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स हो और बाकी चीज़ों में आप बहुत अच्छे हो, मे बी ग्रूमिंग में आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर हाइट में आप 1 इंच भी कम है तो एयरलाइन वहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं करती है, एयरलाइन आपका इंटरव्यू नहीं लेगी। क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही आपका जो हाइट है और जो आपके स्कार्स होते हैं, बाकी चीज़ें, वो बेसिक चीज़ें वो चेक करी जाती हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। और ये चीज़ें मैंने डिटेल में आपसे उस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करी है, हाउ टू बिकम एन एयर होस्टेस वाले वीडियो में। जैसे कि जब आप एयरलाइन में डायरेक्टली जाते हो इंटरव्यू देने के लिए तब तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता है आपकी हाइट में, लेकिन एक तरीका और है। अगर आप उस तरीके को अपनाते हो तो वहाँ पर आप 2-3 चीज़ों से बच सकते हो। आपकी हाइट में एक्सेप्शन हो सकता है, डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। जो दूसरा तरीका है उसमें वहाँ पर वो हाइट आपकी ज़्यादा मेजर नहीं करते हैं। अगर आप हाइट में 2 इंच भी कम हो उनकी रिक्वायरमेंट से तब भी वो आपको ले लेते हैं, बट वो एक अलग तरीका है जो मैं आपसे पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करूँगी। और दूसरा, जैसे कि अगर आप डायरेक्ट जाते हो एयरलाइन में इंटरव्यू के लिए तो कम से कम आपके 4 से 6 राउंड होते हैं, कई बार 7 राउंड भी हो जाते हैं, वो एक्सेप्शन होता है। अदरवाइज जो 6 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो जो दूसरा तरीका है, जब आप इंटरव्यू देते हो दूसरे तरीके से अपने कैबिन क्रू के लिए, तो वहाँ पर आपकी हाइट में एक्सेप्शन ज़रूर होता है, हाई चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने खुद उस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम काम किया हुआ है, तो पता है वहाँ पर कि ऐसे एक्सेप्शन कई बार होते हुए देखे हैं। तो अगर आप कभी जैसे ट्रैवल करोगे ना एयरलाइन में और आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ेंगी कि इस जो कैबिन क्रू की हाइट काफ़ी छोटी है तो इसका यहाँ पर कैसे हो गया। तो ये दूसरा तरीका होता है जिस वजह से ये लोग उस एयरलाइन में जा पाते हैं एज कैबिन क्रू। और दूसरे तरीके में क्या होता है ना, आपका इंटरव्यू इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। जैसे आपको डायरेक्टली आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके कम से कम 5 से 6 राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे वाले तरीके से जाओगे तो हो सकता है कि आपके 2 से 3 मैक्सिमम राउंड हो, इससे ज़्यादा राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं दूसरे वाले तरीके से। जैसे कई सारे बच्चे निराश हो जाते हैं कि अगर उनकी हाइट कम है तो अब वो केबिन क्रू नहीं बन पाएंगे। तो वो जो दूसरा तरीका ना एक्चुअली में पता नहीं होता है। मैंने एयरलाइन में जॉब करी हुई है तो इसलिए मुझे पता है और मैं वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस दूसरे तरीके को जानने में, या अगर आपको पता है, क्या आप गेस कर पा रहे हो कि वो कौन सा तरीका है, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना। तो अगर आप दूसरे तरीके से जाओगे तो आपको और कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ज़रा सा भी आइडिया है कि मैं कौन से दूसरे तरीके की बात कर रही हूँ। हो सकता है आप में से किसी को पता हो। और कैबिन क्रू बनने का वो सबसे ज़्यादा आसान तरीका है।